ट्रेन ऐसे ही चलती रही। फिर हमें कुछ देर बाद आ रही थी नींद, तो हमारे पास तो सीट था नहीं, हम एडजस्ट करके एक सीट पे दो जन सो गए। उसी के बाद हम धीरे धीरे देख रहे कि कैसे सब सो रहे, बट हमें नींद नहीं आ रही क्योंकि हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे। और ये रात में ये अंकल खटारा लेते हुए सबकी नींद उड़ा रहे थे। सिर्फ हम दोनों को छोड़ के सब कोई इस ट्रेन में सो गया था। 12-1 बजे के करीब हमें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि अंकल सुना रहे थे अपने सुरीली आवाज़ में एक नई गाना। और उनके एक दोस्त जो परेशान होकर गेम खेल रहे थे बेचारे अपने सीट से उतर कर। सुनिए इनका साउंड, ये रहे खुद तो सो रहे हैं, हमें नहीं सोने। फिर रात 3 बजे हम पहुंचते हैं मालदा टाउन। तो फिर मैंने मालदा आते हमें लगी थी प्यास, तो मैंने सोचा करूँ तो करे कि हमारी बोतल हो गई थी पूरी खाली। तो मैंने उत्तरा स्टेशन से प्लेटफॉर्म से लिया एक बोतल पानी और एक चिप्स। तो उतरने के बाद मैं देखा ये क्या, स्टेशन पे तो सब सो गए और यहाँ पे 1-2 जन घूम रहे हैं और आगे कोई नहीं। फिर मैं बोला चलो चलते हैं अपनी सीट पे। उसके बाद देखा यहाँ पे सो रहे थे स्टाफ और इसी मेरे चढ़ते ही ट्रेन गई खुल। और ये खुलने के बाद हम धीरे धीरे खोज जाते जाते और ये अंकल की सुरीली आवाज़ों में हमारी रात गुजर रही थी। और ये रहा मालदा टाउन, हमने किया टाटा बाय बाय और हमारी ट्रेन आगे बढ़ती रही। इसी तरह रात भर चलने के बाद हमें नींद तो आ नहीं रहे थे। फिर हमने सोचा सबको देखे क्या कर रहे, ये बेचारी फ़ोन में लगी हुई रात भर यहाँ ये जागी थी, बाकी पूरा कोच सो गया हमें छोड़कर। और हमने सोचा एक ट्रैवल किया जाए, देखते हैं कोई मिले। यहाँ तो कोई नहीं था, मुझे लगा डर। फिर मैं बोला चलो हो गई इसी के साथ सुबह। और जैसे जैसे हमने रात गुजारी एडजस्ट करके, उसी के बाद हम पहुँचे हमारी मंजिल की तरफ और हमारा मंजिल आने को था। और फिर सुबह उठते ही हमने देखा हमारी मंजिल बस थोड़ी देर में आने वाली थी। अब हम हो रहे थे रेडी क्योंकि अब हमें था उतरना। और ये सुनिए, और अभी भी एक सो रही है। ये नहाएगा नहीं, ये सिलीगुड़ी जाके नहाएगा नहीं, ये परफ्यूम के साथ खेलेगा। वी बॉय हम लोग का हफ्ता भर परफ्यूम में निकल जाता है। हम लोग पानी बचाते हैं। पानी बचाओ, फॉग लगाओ, पानी बचाओ, नया मंत्र। बैग ऊपर कर दो, उस पे कर दो, उस पे अंकल जाएंगे। माता ले और इसी के साथ हम हो गए थे उतरने के लिए रेडी। हमारी स्टेशन आ चुकी थी। फिर हमने देखा जल्दी जल्दी सब लाइन लगा लिया कि मुझे जाना है पहले। और यहाँ पे लोग उतर के रेडी होके हम पहुँच गए सिलीगुड़ी जंक्शन। और यहाँ पे देख रहा था सारा ट्रेन हो रही है खाली क्योंकि उतर रहे थे सब। गाइस सुबह सुबह हम आ गए हैं सिलीगुड़ी, ट्रेन से उतर गए। ये लगी हमारी ट्रेन। 100 रुपये में 3rd क्लास एसी का सफ़र करते हुए आए हैं पहली बार। और वो टीटी के सामने से सीना टान के वर्ल्ड रिकॉर्ड 2-2 जन। अब यहाँ से कहाँ जाना है किसी को पता नहीं है, बट हम लोग चले जा रहे हैं। ये बेचारी अपना बाबू को लेकर रात भर परेशान थी। और इसी के साथ हम उतरे ट्रेन से और जल्दी जल्दी हमने बोला चलो निकलते हैं स्टेशन से बाहर, क्योंकि हम सब ने रात भर एडजस्ट करके गुजारा था पूरी रात एक सीट पे 2-2 जन। फिर हमने सोचा चलो चलते स्टेशन के बाहर। बाहर का नज़ारा देखते हमें मस्त लगा क्योंकि ये था स्टेशन में बहुत अच्छी सजावट। और बाहर उतरते ही हमने देखा वाह, बारिश वाले ठंडी ठंडी मौसम, मज़ा आ रहा था। और ये रहा स्टेशन के बाहर का लुक। जहाँ उतरते ही आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ सारे गाड़ी वाली आपको आके खुद ही पूछेंगे भैया जाना है तो बताओ, पैसे की चिंता नहीं है, पैसे बहुत है। तो हम चल रहे थे आगे। हमने बोला आपको भी दिखाते हैं एक स्टेशन के बाहर का पूरा लुक। तो ये रहा, गौर से देखिएगा और कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा। कितना मस्त वेदर है यहाँ का। और स्टेशन से निकल के बाद हमें लगी थी भूख। हमने बोला चलो चलते हैं खाने। तो खाने के लिए हमने थोड़ा आगे बढ़कर हमें दिखा एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट जिसका नाम आप सुनेंगे तो आपको लगेगा मज़ेदार, क्योंकि वहाँ सब जाते हैं घूमने। ये रहा, इसका नाम है, कमेंट करके मुझे बताएं क्या नाम है होटल का। मैगी खाने और होटल में हम आए थे कि इसलिए चलिए चलते हैं अंदर, बता सकते हैं मैगी खाने। तो हमने होटल में घुसा, यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। यहाँ पे हमने क्या ऑर्डर किया, मैगी जो है हम सबका फेवरेट। तो ये रहा, हमारी मैगी आ गई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैं आराम से खा रहा था क्योंकि गर्म थी और इसमें बहुत सारी मिर्ची दी हुई थी। अंकल ने जितना झाल बनाया था उतना ही टेस्टी था, फिर भी मैं मस्त आराम से खाया। और इसका प्राइस भी एकदम कॉमन था, 30 रुपये, जो सबके लिए अफोर्डेबल है, चीप एंड बेस्ट। फिर हमने खाया मैगी। उसके बाद हमने किया भैया से थोड़ी मस्ती, क्योंकि ये भैया ने हमें बहुत प्यार से खिलाया था। इन्हें हमने कहा थैंक यू और इसी के साथ हमने किचन को दे दिया उन्हें।
भैया रख लो काम वाली बाई, हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे बहुत दरकार हो सकता है। और ये हो गई हैरान, ये क्या, मुझे तो इन्होंने छोड़ दिया। उसी के साथ हम चले बाहर, क्योंकि हमारी दूसरी टीम पहुंच रही थी जो बस से आने वाली थी, उनका हम सब कर रहे थे इंतजार। और ये देखिए हमारी दूसरी टीम आ गई। अब ये बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कैसे कैसे आए। कमर पूरा तोड़ फोड़ हो गया, कमर का इधर उधर हो गया सब। गुड नहीं है हाउस द राइट, राइट, हाउस द जोश। वेरी लो वेरी लो।